C3 and C4 प्लांट्स के C3 और C4 प्लांट्स में क्या फर्क है? C3 प्लांट्स जो है ना उसमें रोबिस्को एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक सेल इन्वॉल्व होता है C3 प्लांट्स के केस में, इनके फोटोसिंथेसिस में, जिसे मीसोफिल सेल कहा जाता है। दिस इज C3 प्लांट्स। जहां तक बात होती है C4 प्लांट्स की, तो यहाँ पे दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मीसोफिल सेल, दूसरा है बंडल शीथ सेल। दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। मीसोफिल सेल के केस में रोबिस्को एंजाइम CO2 की फिक्सेशंस करते हैं, एंड दिस रोबिस्को एंजाइम्स इसको अटैच कर लेते हैं RUBP के साथ, और वो बना लेता है बाद में 3PGA, एंड देन इट एंटर इनटू द डार्क रिएक्शन। इस तरह आप लोग डार्क रिएक्शन पढ़ चुके हैं। C3 प्लांट्स के केस में रोबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर लेते हैं RUBP के साथ, जो कि बायोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उनके साथ ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और फिर वो बना लेता है एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज कॉल्ड 3PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। बट रोबिस्को एंजाइम इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डुअल इन नेचर है। डुअल इन नेचर का मतलब ये है, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है RUBP के साथ, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो फिर ये अटैच कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ, और नॉर्मल डार्क रिएक्शन फॉलो कर लेते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस कंडीशन हो, ड्राउट कंडीशंस हो, जब प्लांट अपने वाले स्टोमेटा बंद कर लेते हैं, तो फिर प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकता, और प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो अटैच हो जाता है किसके साथ? वो अटैच हो जाता है रोबिस्को के साथ, और वो RUBP के साथ कंबाइन होते हैं, और फिर वो एक किस्म की फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लेती है। It follow the photo respiration and reduce the rate of photosynthesis. But in case of C4 plants, चूंकि इसमें ये जो पहला, देखिए C3 के केस में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कितने कार्बन्स पे मुश्तमिल होता है? 3 कार्बन्स पे, इसलिए इसे C3 प्लांट्स कहा जाता है। जहां तक बात होती है C4 प्लांट के, तो वहां पे मीसोफिल सेल में एक दूसरा एंजाइम होता है जिसे पिपको कहा जाता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये पिपको एंजाइम अटैच कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ? PEP के साथ, फास्फोइनोल पाइरुवेट के साथ, जो कि एक 3 कार्बन्स कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और जब इनके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है तो ये बना लेता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। An oxaloacetic acid is a 4 carbon containing compound. चूंकि इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है उसमें कितने कार्बन्स होते हैं? 4, इसलिए इसे कहते हैं C4 प्लांट्स। चूंकि इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मीसोफिल सेल से आ जाता है बंडल शीथ में, और यही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अपना वाला कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है किसको? और रोबिस्को, और इनसे बन जाता है PEP दोबारा। ये PEP दोबारा आता है मीसोफिल सेल को, और फिर इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड पिक कर लेते हैं, रिवाइज द साइकिल। अब ये रोबिस्को इसी CO2 को अंदर लेके जाते हैं और फॉलो करता है डार्क रिएक्शन। इसी वाले में और इसी वाले में क्या फर्क हो गया?
फर्क ये हो गया कि यहाँ पे रोबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व था और मीसोपेल्सिन में, और उसका इंटरेक्शन, उसकी ड्यूबिलिटी दोनों के लिए थी। वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, उनको भी अटैच कर लेता है रोबिस्को के RUBP के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अटैच कर लेता है RUBP के साथ, डिपेंड अपॉन इट्स कंसंट्रेशन। If the concentration of carbon dioxide is greater, it will attach the carbon dioxide, and if the concentration of oxygen is greater and there is a drought condition, then it will attach the oxygens to the RUBP and follow the photorespiration, जो आप लोग पढ़ चुके हैं FSC में, एंड यही वाले फॉलो करते हैं। अब फर्क यह है, इसी केस में पिपको इज ओनली हैज टेंडेंसी टुवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, इट डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, इट डज नॉट अटैच ऑक्सीजन टू द PEP। सो ये सिर्फ कार्बन, जितने भी ड्राउट कंडीशन यहां पे सिर्फ अटैच होगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यही कार्बन डाइऑक्साइड पेप्टो एंजाइम्स को अटैच कर लेते हैं, पेप्टो एंजाइम इसको अटैच कर लेते हैं PEP के साथ, फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ। वहां पे देख ले RUBP इन्वॉल्व है, यहाँ पे पहला PEP इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो है ना दिस इज नोन एज क्रेन्स एनाटॉमी। बंडल शीट है, यहाँ पे मीजोपेल सेल्स है, मीजोपेल सेल के साथ साथ जो है ना बंडल शीट सेल है, मीजोपेल में पिपको एंजाइम है, बंडल शीट में रोबिस्को एंजाइम्स है। दिस इज नोन एज क्रेन्स एनाटॉमी, एंड दिस क्रेन्स एनाटॉमी की वजह से ये प्लांट फोटो रेस्पिरेशन को खत्म कर लेते हैं। इसी प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, और फोटो रेस्पिरेशन एक फजूल प्रोसेस है जो 25% फोटोसिंथेसिस की रेट को कम करते हैं, जो 25% प्लांट की पैदावार को कम कर लेते हैं। लिहाजा इस फजूल प्रोसेस से ये बचा लेता है अपने आप को। So that is the main difference between C3 and C4 plant. अब आते हैं what is the difference between C3 and C4 plants? तो देखिए एंजाइम्स जो है ना, in case of C3 plant only Robisco enzyme is involved. Ribulose, biphosphate, carboxylase, सिर्फ यही एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन in case of C4 plant Robisco as well as Pipco, अक्सर बुक में लिखा होता है only Pipco enzyme is involved, सिर्फ Pipco इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे Pipco भी है और Robisco भी है, but the difference is that the Pipco is present in the mesophyll cell while Robisco is present in the bundle sheath cells, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब दूसरा फर्क यहाँ पे जो सेल्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट रिएक्शन करनी होती है, ओनली मेसोपेल सेल्स आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ C3 प्लांट्स। देखिए सिर्फ C3 प्लांट्स के अंदर मेसोपेल सेल इन्वॉल्व है, बट इन केस ऑफ C4 प्लांट मेसोपेल सेल एज वेल एज बंडल शीथ बोथ आर इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बंडल शीथ भी इन्वॉल्व है, साथ साथ मेसोपेल सेल भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पे बंडल शीथ, इन केस ऑफ C3 प्लांट बंडल शीथ आर एब्सेंट। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ मेसोपेल सेल में वो बनाया, बट इन केस ऑफ C4 प्लांट्स बंडल शीथ आर प्रेजेंट, मेसोपेल सेल भी है और साथ बंडल शीथ भी है, और दोनों के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, दोनों में क्लोरोप्लास्ट होता है। अब फोटो रेस्पिरेशन, देखिए C3 प्लांट्स के केस में फोटो रेस्पिरेशन होगा क्योंकि उसके अंदर ये क्रेन्स एनाटॉमी नहीं है, और उनमें रोबिस्को एंजाइम है और उसकी टेंडेंसी दोनों की जानिब है, ऑक्सीजन की जानिब भी है, कार्बन डाइऑक्साइड की जानिब भी है, लिहाजा डिपेंड अपॉन इट्स कंसंट्रेशन, और वो हर एक को जो है ना अटैच लेके जा सकते हैं। अब यहाँ तक बात होती है इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन केस ऑफ C3 प्लांट इज RUBP। यहाँ पे देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पहला एक्सेप्टर था that was RUBP, ribulose biphosphate, but in case of C4 plant the primary carbon dioxide acceptor is which one? PEP, phosphoenol pyruvate,
और वो 3 है और इनको जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है तो एक पोर कार्बन कंटेनिंग स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं, इसलिए इसे C4 प्लांट कहा जाता है। दूसरा, यहाँ पे इनिशियल स्टेबल जो प्रोडक्ट होती है, जो पहला प्रोडक्ट बनता है दैट इज 3PGA। देखिए इसी केस में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बना वो 3PGA था, जबकि इन केस ऑफ C4 प्लांट जो पहला स्टेबल कंपाउंड बना दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, पोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब इसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है दैट इज 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 to 25 degree centigrade temperature is the optimum temperature for C3 plants, but in case of C4 plants 30 to 40 is the optimum temperature। और आपको बताता चलो C3 प्लांट ज्यादातर कूलर एरियाज में प्रेजेंट होंगे, और जो ड्राउट या जो वार्म कंडीशंस होते हैं वहां पे ज्यादातर कौन से प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, वहां पे C4 प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है। कैल्वन साइकिल जो है ना, यहाँ पे एलोन अकेले होता है, ओनली मेसोपेंसिल इज इन्वॉल्व इन कैल्वन साइकिल और इन डार्क साइकिल रिएक्शन, बट इन केस ऑफ C4 प्लांट्स हेज एंड स्लेग साइकिल इज इन्वॉल्व। दिस इज हेज एंड स्लेग साइकिल। देखिए जो PEP है, जो फास्फोइनोल पायरुवेट है, उसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वो आ गया बंडल शीट में, इससे PP जुदा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जुदा, और वही PEP दोबारा चला जाता है वहां पे। तो दिस साइकिल इज नोन एज हेज एंड स्लेग साइकिल बिकॉज़ दीस वर द साइंटिस्ट्स हु फर्स्ट टाइम स्टडीड दिस साइकिल। इसके अलावा क्रेन्स एनाटॉमी, क्रेन्स एनाटॉमी C3 प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है, यानी यहाँ पे बंडल शीट और मेसोपेल सेल जो है ना दोनों प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ मेसोपेल सेल्स होते हैं, बट इन केस ऑफ C4 प्लांट बंडल शीट आर प्रेजेंट। क्रेन्स एनाटॉमी यहाँ पे है, मेसोपेल सेल भी है और साथ साथ जो है ना बंडल शीट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जहाँ तक प्लांट की बात होती है तो दुनिया में मोर देन 90% प्लांट जो है ना वो C3 प्लांट्स हैं, और दुनिया में तकरीबन 5 to 10% प्लांट जो है ना वो C4 प्लांट है, एंड C4 प्लांट आर कंसिडर्ड टू बी एडवांस्ड देन C3 प्लांट्स। Why they are considered to be advanced? Because they adopt itself in drought condition, and they overcome the problem of photorespiration। उसमें फोटोरेस्पायरेशन नहीं होता, लिहाजा वो 25% फोटोसिंथेसिस की रेट को कम नहीं करता, वो ईल्ड को कम नहीं करता, लिहाजा C4 प्लांट आर कंसिडर्ड टू बी एडवांस्ड देन C3 प्लांट्स।